Assalamualaikum. Today our discussion topic of organometallic chemistry is heteroatom carbonyl clusters. Hetero mean different. These type of carbonyl clusters in which two different types of transition metal is present is called heteroatom carbonyl clusters. ऐसे क्लस्टर जिसमें टू डिफरेंट टाइप्स की ट्रांजिशन मेटल्स प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं हेटेरोएटम कार्बोनिल क्लस्टर्स। नेक्स्ट है हेटेरोएटम कार्बोनिल क्लस्टर की इम्पोर्टेंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बिटवीन टू मेटल्स। जो हेटेरोएटम में डिफरेंट टाइप्स की मेटल्स प्रेजेंट होती हैं उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। Difference of electronegativity of metals promote the charge transfer ability। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है इन बिटवीन टू मेटल्स वो प्रमोट करता है चार्ज ट्रांसफ़र एबिलिटी को। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ हेटेरोएटम कार्बोनिल क्लस्टर इज डीकार्बोनिलेशन। द डीकार्बोनिलेशन of metal carbonyl compound is most successful and widely used method for the preparation of high nuclearity transition metal carbonyl cluster compounds। हेटेरोएटम का जो डीकार्बोनिलेशन प्रोसेस है ये यूज़ किया जाता है प्रेपरेशन के लिए हाई न्यूक्लियरिटी ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल क्लस्टर कंपाउंड्स की। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी। In this process, metal bonds replace the metal carbon bonds of the eliminated ligands. It will well known that heteronuclear bridging ligands will enhance the stability of polynuclear metal complexes। इस प्रोसेस में हम मेटल बॉन्ड्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसको रिप्लेस कर देते हैं या फिर जो एटम प्रेजेंट होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है मेटल कार्बन बॉन्ड्स में। इस तरह की जो चेंजिंग है वो हेटेरोन्यूक्लियर ब्रिजिंग लिगेंड्स की स्टेबिलिटी को इन्हेंस करती हैं, मीन उसे इंक्रीज़ करती हैं। These heteronuclear bridging ligands can play important role in the systematic synthesis of high nuclearity cluster compounds। जो ब्रिजिंग हेटेरोन्यूक्लियर लिगेंड्स है ये इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं फॉर्मेशन के लिए या फिर सिंथेसिस के लिए हाई न्यूक्लियरिटी क्लस्टर कंपाउंड्स की। नेक्स्ट है फिनोमिना। हेटेरोएटम्स कार्बोनिल क्लस्टर्स आल्सो नोन एज मिक्स्ड मेटल क्लस्टर्स। चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा मेटल एटम प्रेजेंट होते हैं इसलिए हम इसे हेटेरोएटम्स या फिर मिक्स्ड मेटल क्लस्टर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसके कुछ प्रिपरेशन मेथड्स। फर्स्ट वन इज़ कंडेंसेशन, second is ligand displacement reaction, third one is addition reaction and last one is redox condensation reaction। नेक्स्ट हम इन प्रिपरेशन मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कंडेंसेशन। इन दिस प्रोसेस टू और मोर स्मॉलर हेटेरोएटम्स कंडेंस विद ईच अदर and form a larger heteroatoms cluster is called condensation। इस प्रोसेस में दो या दो से ज़्यादा स्मॉलर हेटेरोएटम्स जो हैं वो कंडेंस होते हैं और लार्जर हेटेरोएटम्स की फॉर्मेशन करते हैं। मीन जब दो या दो से ज़्यादा हेटेरोएटम्स एक दूसरे के साथ कंडेंस होंगे या फिर बाइंड होंगे इस तरह के वो नए क्लस्टर की फॉर्मेशन करें, इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। नेक्स्ट है कंडेंसेशन की एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में टू स्मॉलर यूनिट्स बाइंड कर रहे हैं हेटेरोएटम्स के, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ये फॉर्मेशन करेंगे लार्जर और कंडेंस क्लस्टर कंपाउंड की। स्ट्रक्चर्स में जो सर्कल्स हैं ये मेटल की प्रेजेंस को शो कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में जो ब्लैंक सर्कल है ये प्लाटिनियम मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये जो ब्लू है ये प्लाडियम मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन जिसमें हमारे पास हेटेरोएटम का जो क्लस्टर है वो है CS4 PT2 कार्बन मोनोऑक्साइड 18। ये कंडेंस फॉर्म है हेटेरोएटम की। इस क्लस्टर में जो ब्लू सर्कल्स हैं ये प्लाटियम मेटल एटम को शो कर रहे हैं, जबकि ये जो ब्लैंक सर्कल्स हैं ये सीजियम मेटल एटम को शो कर रहे हैं। इस कंडेंस फॉर्म में हेटेरोएटम क्लस्टर की 4 सीजियम मेटल एटम प्रेजेंट हैं, जबकि 2 प्लाटिनियम मेटल एटम प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3
ट्रायोस्मियम डाईप्लाटिनियम डेका कार्बोनिल क्लस्टर। ये हेट्रोएटम की कंडेंस फॉर्म है जिसमें 3 ऑस्मियम प्रेजेंट हैं, 2 प्लाटिनियम और 10 कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट हैं। जो ब्लैंक सर्कल है ये ऑस्मियम मेटल एटम की प्रेजेंस को शो कर रहे हैं, जबकि ब्लू सर्कल प्लाटिनियम मेटल एटम को। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन हेट्रोएटम मेटल कार्बोनिल क्लस्टर्स। नेक्स्ट है सेकंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर या हेट्रोएटम्स। लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिगेंड्स रिएक्शन। लिगेंड्स की जो एक्सचेंजमेंट है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिगेंड रिएक्शंस। मेटल कार्बोनिल क्लस्टर्स आर स्टेबल और विच हैव स्टेबल लिगेंड्स एंड एबल प्रोन टू रैपिड एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स। मेटल कार्बोनिल क्लस्टर्स के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो लिगेंड्स की एक्सचेंजमेंट इजीली या फिर रैपिड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें फर्स्ट हेट्रोएटम का जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल ऑपोजिट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन इसमें लिगेंड्स की जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल ओड है एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्रक्चर। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन इसमें लिगेंड्स की जो अरेंजमेंट है या फिर लिगेंड्स ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। नेक्स्ट है थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज एडिशन रिएक्शन। इट इज़ relatively less common type of reaction to synthesize the heteroatom metal carbonyl cluster. Relatively extreme and inert condition are required for the synthetic route. ये जो प्रिपरेशन मेथड्स है ये हेट्रोएटम्स की सिंथेसाइज करने के लिए कॉमन टाइप है। इस मेथड के अकॉर्डिंग इनर्ट कंडीशन रिक्वायर्ड हो तो हेट्रोएटम्स की प्रिपरेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है हेट्रोएटम H2SO4 जिसके साथ 3 कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट। एक हेट्रोएटम्स को हम ट्रीट करेंगे नेक्स्ट हेट्रोएटम के साथ, और इसमें जो फर्स्ट वाला हेट्रोएटम होगा उसके साथ और कोई हेट्रोएटम आके अटैच हो जाएगा। जैसे कि ये हेट्रोएटम्स था ये वाला, इसके साथ ये नया हेट्रोएटम का जो स्मॉलर यूनिट है वो अटैच हो गया। इसे हम कहेंगे एडिशन रिएक्शन। मीन इसमें एडिशन हुई है किसी हेट्रोएटम की। नेक्स्ट है प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेट्रोएटम कार्बोनिल क्लस्टर इज रिडॉक्स कंडेंसेशन। Redox condensation reaction to generate heteronuclear metal carbonyl clusters operate when the metals are in different formal oxidation state. रिडॉक्स कंडेंसेशन के थ्रू हम हेट्रोन्यूक्लियर एटम की प्रिपरेशन करते हैं जब मेटल्स के दरमियान ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फॉर्मल हो। मोस्टली दीज फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ ज़ीरो। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल्स के दरमियान फॉर्मल वो मोस्टली होती है ज़ीरो। जब 2 डिफरेंट टाइप्स की मेटल्स जो हैं वो उनके दरमियान बॉन्डिंग होगी तो फिर हेट्रोएटम्स की फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है हेट्रोएटम जिसमें Ru रूथियम 5 प्रेजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड 14 और इसके ऊपर चार्ज है -2। इसको ट्रीट करेंगे हेट्रो कार्बोनिल के साथ। जब एक हेट्रोएटम को सेकंड हेट्रोएटम के साथ ट्रीट करेंगे तो जो इनिशियल हमारे पास हेट्रोएटम प्रेजेंट होगा इसकी शेप चेंज हो जाएगी, मीन वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसमें जो होल हैं ये ब्लैंक सर्कल्स ये रूथियम मेटल एटम को शो कर रहे हैं, जबकि ब्लू सर्कल जो है ये मेटल मीन क्रोमियम को शो कर रहा है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ हेट्रोएटम कार्बोनिल क्लस्टर्स। फर्स्ट वन इज़ इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेकंड मेटल इन अ मेटल क्लस्टर results in stabilization or destabilization of their structure. इनकॉर्पोरेशन मीन एडिशन किसी भी मेटल एटम की सेकंड मेटल एटम की एडिशन क्लस्टर में हेट्रोएटम कार्बोनिल क्लस्टर में वो कॉज करती है स्टेबलाइजेशन या फिर डीस्टेबल कर देती है उसके स्ट्रक्चर को। स्टेबलाइजेशन या फिर डीस्टेबलाइजेशन डिपेंड करती है सेकंड मेटल एटम पर। Presence of 2 different metals in a metal cluster usually result the different electronegativity which make the metal bond slightly polar. 2 different metal atoms की जो presence है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को क्रिएट करती है और मेटल बॉन्ड के दरमियान जो करेक्टरिस्टिक्स है वो स्लाइटली पोलर हो जाते हैं।
These polar bonds may be used to generate the ionic, mostly anionic species which are important in many synthetic transformations. मेटल के दरमियान जो पोलैरिटी आती है वो डिफरेंस की वजह से आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और वो जनरेट करता है आयनिक स्पीशी को मीन एनायनिक स्पीशी को, और वो जो एनायनिक स्पीशी है वो इम्पोर्टेंट होती है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिंथेटिक। ये थे कुछ फीचर्स ऑफ हेटेरोएटम कार्बोनिल क्लस्टर। आज का जो हमारा टॉपिक था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।